अनुसार परावर्तन के सूत्र की व्याख्या, हाइगेंस के नियम के अनुसार परावर्तन के सूत्र की व्याख्या हमें करनी है। चित्र समझते हैं। फिर यहाँ पर x एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। माना एक समतल तरंगार AB, ये जो AB आप देख रहे हैं, ये पूरा AB, ये पूरा AB एक समतल तरंगार है जो अभिलंब के साथ आई कोण बनाते हुए परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A से टकराता है। माना एक समतल तरंगार क्या है, AB है, जो अभिलंब के साथ आई कोण बनाते हुए परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A से टकराता है। ठीक, सर्वप्रथम ये तरंगार बिंदु A से A पर टकराता है, जिससे द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं और ये तरंगिकाएं उसी माध्यम में प्रकाश के वेग से चलती हैं। अब तरंगार बिंदु A और A' के बीच सभी बिंदुओं पर टकराता है। सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं जो उसी माध्यम में प्रकाश के वेग से चली जाती है। क्योंकि यह एक अपवर्तीय एक परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ में प्रकाश साथ बार नहीं हो पाता है, बल्कि वहाँ परावर्तन होता है। इसलिए भी चाल से उसी माध्यम में चले जाते हैं। हमने ये माना कि यहाँ प्रकाश की चाल हुई है। माना तरंगार्घ के बिंदु B को A' तक पहुंचने में t समय लगता है। तरंगार्घ के बिंदु B को A' तक पहुंचने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो दूरी BA', दूरी BA', दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, दूरी समय कितना, t। ठीक, इतने ही समय में तरंगार्घ के बिंदु A को B' तक पहुंचने में लगता है। इसलिए इसकी दूरी AB' बराबर कितनी होगी, BT होगी। माध्यम बदला नहीं है, माध्यम चेंज नहीं हुआ है, और जब माध्यम चेंज नहीं होता है तो चाल भी चेंज नहीं होती। चाल कब बदल जाती है, जब माध्यम बदल जाता है, इसलिए इसकी चाल सेम रहेगी। तो हमें क्या करना है, हाइगेंस के नियम के अनुसार परावर्तन के सूत्र की व्याख्या करनी है, परावर्तन के नियम सिद्ध करने हैं। तो परावर्तन के नियम सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये जो आपका कंट्रोल है वो इस परावर्तन कोण के कैसा हो जाए, बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार हमारे दो ध्रुव बने हैं। पहला समकोण ध्रुव बना है A, B, A' और दूसरा समान आधार A, A' पर बना हुआ है A, B', A'। हमें इन दोनों ध्रुवों को बराबर सिद्ध करना है। तो पहले ध्रुव का नाम हो जाएगा त्रिभुज। क्या नाम है, A, B, A' और त्रिभुज A, B', A'। सबसे पहले हमें इसमें पता है, क्या पता है कि पहला त्रिभुज यही तो है ना, पहला त्रिभुज। इस पहले त्रिभुज में आपको पता है कि ये जो भुजा है आपकी BA', वह इस त्रिभुज की भुजा AB' के बराबर है दोनों बराबर। तो इसको लिखेंगे BA' बराबर AB'। क्यों बराबर है, प्रत्येक की लंबाई कितनी है, BD, इसलिए बराबर। दूसरा, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एक समकोण कोण बनाते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा AB, या फिर इसका नाम लिखो X और Y। और X बराबर कितना हो जाएगा, कोण Y। क्यों, प्रत्येक 90 अंश का, प्रत्येक कितने का है, 90 अंश का है। और इसका आधार देखो A, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, A, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, इसलिए दोनों में ये क्या होगा, कॉमन होगा, कोहेनिष्ठ है। कैसा है, कोहेनिष्ठ है। तो भुजा और भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, भुजा और भुजा सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांशम। कैसे होंगे, सर्वांशम। क्या है, A, B', A'। ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। हम ये जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होती है, समरूप में होती है अनुपात में। यदि दो त्रिभुज सर्वांशम है
तो उनकी संगत भुजा बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगी। आप ध्यान से देखें, ये जो पहला त्रिभुज, पहले त्रिभुज का ये वाला कोण बना है और ये दूसरा त्रिभुज का हमारा ये वाला, इसका कोण क्या बना है आर। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे बराबर। अतः कोण आई बराबर कोण आर, और यही परावर्तन का क्या है, द्वितीय नियम। तो परावर्तन का क्या है, ये द्वितीय नियम। एक नियम सिद्ध हो गया। दूसरा नियम यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये हमारी क्या है, आपतित है, ये क्या हमारे अविलंब है, और ये क्या परावर्तित है। यहाँ पर देखो, ये आपतित है, ये अविलंब है, और ये क्या है, परावर्तित है। तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है, जो कि परावर्तन का प्रथम नियम है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, तरंगार का जो बिंदु ए वो बिंदु बी है, ठीक है। बिंदु बी को तरंगार के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, दूरी dt हो जाएगी, ठीक। तरंगार के बिंदु ए को बी डैश तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा, तो उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी। तो हिंदी एक बार में समझेंगे। माना ए बी एक समतल तरंगार है, जो परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर अविलंब से आयत बनाते हुए आपतित होता है। सर्वप्रथम ये परावर्तक के पृष्ठ के बिंदु ए से टकराता है, जिससे दूसरे तरंगाएं निकलती हैं, और ये तरंगाएं उसी माध्यम में प्रकाश के वेग से आगे चली जाती हैं। ये लाइन हम कहाँ से देखा है, हाइगन्स के द्वितीय सिद्धांत पर हमने देखा है। उसमें ये जो था कि यहाँ से ये किरणें चली, ये तरंगें चली, ये प्राथमिक तरंगें हो गई, और किसी भी बल से टकरा गई, टकराने के बाद फिर ये तरंगें निकलती हैं। तो ये तरंगें जो दिखती हैं, ये तरंगें प्रकाश के वेग से ही आगे चलेंगी, और इन तरंगों का नाम क्या दिया गया है, द्वितीय तरंगाएं। ये हमारी प्राथमिक तरंगाएं, ये भी प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं, और टकराने के बाद द्वितीय तरंगाएं निकलती हैं, ये भी प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। दोनों को हमें क्या करना था, जहाँ पर दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों को क्या करना था, सर्वांश सिद्ध करना था। दो त्रिभुजों को सर्वांश सिद्ध करने के लिए हमें कोई सी तीन शर्तों को बराबर रखना होता है। यहाँ पर तीन शर्तें कौन सी आई हैं, पहली तो आई है कि ये जो आपकी लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर है। दूसरी शर्त आई है कि कोण x और y के बराबर है, क्योंकि समकोण है। और तीसरी a डैश दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, दोनों की लंबाई समान होगी, तो भुजा और भुजा सर्वांशता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांशम हो गए। तो बाकी जो कंडीशन बची, अर्थात ये संगत कोण इसके कैसा होगा, बराबर होगा, I बराबर R। यहाँ से पुष्टि होती है कि यदि